વેરી ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ટોટલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ જે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે સ્ટાર્ટ કરેલું છે. સો આજે આપણે એમાં જ નવો ટોપિક જે ટોટલ ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ મોડેલ્સ છે એના વિશે અભ્યાસ કરીશું, જે જીટીયુમાં ઘણી વખત પૂછાઈ ચૂક્યો છે ક્વેશ્ચન. સો આ જ ટીક્યુએમ મોડલ્સ તમારે જે પ્રેક્ટિકલ સેશન છે આપણો એમાં પણ ડ્રો કરવાના રહેશે મોડલ્સને, બરાબર. ટીક્યુએમ મોડલ્સને લખવા પહેલાં, જોવા પહેલાં આપણે એના એલિમેન્ટ્સ વિશે ભણી લઈએ. सो व्हाट इज़ द टीक्यूएम? ओके, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है आपको पता ही है. नाउ टीक्यूएम इज एप्लीकेबल ऑफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज विद परफेक्ट सिनर्जी, राइट. इट विल बी मर्ज टू मैनी ऑफ द एक्टिविटीज़, मतलब एक से ज़्यादा एक्टिविटी का इसके अंदर समावेश होता है. सो ये जो उसके एलिमेंट्स है जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था वो भी इसके अंदर आ ही जाएंगे ऑब्वियसली, राइट. तो मैं यहाँ पे एक टीक्यूएम का फ्लो चार्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ. एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम फ्लो चार्ट, राइट. ये आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. नाउ इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है जो मर्ज होने वाले उसको हम लोग यहाँ पे डिराइव कर देते हैं एक फ्लो चार्ट के माध्यम से. सबसे पहले कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म हम लोग कमिटमेंट करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट अगर हमें किसी भी चीज़ को बना के देना है या फिर किसी भी चीज़ का हमें प्रॉमिस किया है तो वो जो कमिटमेंट है वो लॉन्ग टर्म रहना चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. ओके. नाउ दूसरा स्टेज होगा फोकस ऑन प्रोसेस. हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें फोकस रखना है. फोकस ऑन प्रोसेस, जो भी हमारी एक्टिविटी है, जो टास्क हमें कंप्लीट करने उसके ऊपर हमें फोकस रहना है. तीसरा होगा हमारा क्वांटिटेटिव मेथड्स. उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें जो भी मेथड्स का यूज़ करना है उसके बारे में हमें पहले से डिराइव कर देना पड़ेगा, मतलब कि उसको यहाँ पे हम पॉइंट आउट कर देंगे. इट इज़ द एलिमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट. नाउ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट इज अनदर फोर्थ पॉइंट. ठीक है, जो प्रोसेस है हमारा वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होना चाहिए. ठीक है, अगर कोई एरर्स है, कोई मिस्टेक्स हमें पता चलती है तो उसके बारे में हमें उसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा. सो कंटिन्यूस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट इज अनदर पॉइंट. मतलब कि हमें जो भी रॉ मटेरियल लेना है, जो भी हमने टास्क लिया उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए हमें एक सप्लायर जो हो उसके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, राइट. मतलब ये किसी चीज़ पे फोकस कर रहे, पता है आपको कि जो भी हम टास्क करें ऐसा नहीं कि हम अकेले उसको कर देंगे या फिर उसको अकेले ख़त्म कर देंगे, राइट. साथ में रह के जो जो अंदर टर्म्स है उन सभी को समावेश करके मर्ज करके हमें ये जो अपनी टास्क है उसको कंप्लीट करना है. देन कस्टमर फोकस, मतलब कि हम जो चीज़ बना रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, उनका फोकस किस पे होता है, राइट. कस्टमर फोकस इज अनदर पॉइंट. देन लीडरशिप, लीडरशिप इज अनदर पॉइंट. एंड उसके बाद है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और टीम वर्क. ठीक है, कोई भी काम करने के लिए हमें एक टीम वर्क की आवश्यकता रहती है. सो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टीम वर्क. एंड लास्ट में ट्रेनिंग.
बट एन ऑब्वियस थिंग है कि जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए बाद में हमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है टीक्यूएम मॉडल्स, उसका ये फर्स्ट फिगर था, राइट। फिगर 1 में इसको बोल देता हूँ, एलिमेंट्स है ये और कुछ नहीं। एलिमेंट्स ऑफ टीक्यूएम। अब ये तो थी पूरी आपकी प्रोसेस जो एलिमेंट के साथ टीक्यूएम में हम जो क्या करने वाले उसके बारे में। अब हम बात करते हैं मॉडल्स के बारे में, जो यहाँ पे मैंने दिखाया टीक्यूएम मॉडल्स। तो हाउ मेनी मॉडल्स आर देयर, सो मैं यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, हम लोग उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। राइट, तो पहला मॉडल है यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो है 3 पिलर्स ऑफ टीक्यूएम। ठीक है, अब दूसरा जो है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम। मैं यहाँ पे बार बार टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पूरा वर्ड नहीं बोल रहा है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है टीक्यूएम मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसके बाद थर्ड जो होगा वो द हाउस ऑफ टीक्यूएम मॉडल। उसके बाद जो फोर्थ होगा हमारे पास वो है ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ टीक्यूएम। राइट, एंड उसके बाद फिफ्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ टीक्यूएम। और लास्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम। ये सब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके मॉडल्स है। लास्ट में है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो सेवरल्स आर द टर्म्स, राइट, जो हम आज देखने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट से, 3 पिलर्स ऑफ टीक्यूएम से। तो यहाँ पर है 3 पिलर्स ऑफ टीक्यूएम, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पिलर है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का वो है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। राइट, तो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग कैसे यहाँ पे हम गवर्निंग फैक्टर कहेंगे, 3 पिलर्स कहेंगे। तो द क्वालिटी ऑफ मेकिंग द राइट प्रोमिसेस, उसे हम अंडरस्टैंडिंग कहेंगे यहाँ पे, ठीक है। द प्रॉमिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ मेकिंग राइट प्रोमिसेस और राइट डिसीजंस ऑल्सो। ये होगा हमारा फर्स्ट पिलर। जो दूसरा पिलर है यहाँ पे वो है इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट को हम कैसे देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, तो वो है द एबिलिटी टू कीप द प्रोमिसेस। द एबिलिटी टू कीप द प्रोमिसेस। एंड जो थर्ड और लास्ट वन हमारा जो पिलर है यहाँ पर वो है एश्योरेंस। ओके, पहला था अंडरस्टैंडिंग, दूसरा था इम्प्रूवमेंट एंड थर्ड वन इज एश्योरेंस। एश्योरेंस में जो हमने प्रोमिसेस की है उन लोगों को, ठीक है, ऐसी प्रोमिसेस हमें करते रहना है, राइट, मतलब कीप प्रोमिसेस।
मतलब कहते हैं ना कि जो अच्छी चीज़ होती है हमें उसको बरकरार रखनी है, वो यहाँ पे कह रहे हैं वो लोग एश्योरेंस के अंदर कीप प्रोमिस। इस टाइप की जो हम लोग उनसे प्रॉमिस करते हैं कस्टमर्स से, वो हमें बरकरार रखनी है। तो ये 3 पिलर्स है जो अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूवमेंट और एश्योरेंस, वो किस हिसाब से हमारा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको गवर्न करेगा। तो जैसे कि अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इट विल अंडरस्टैंडिंग द टैलेंट, कैपेबिलिटी, मेजरिंग इम्प्रूवमेंट्स और कम्युनिकेटिंग, राइट। और अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, then managing consistency, setting standards, requirements, then managing change, setting objectives, redesigning the process और system। ये सब चीज़ जो हमारी गवर्निंग रहती है टीक्यूएम के अंदर क्वालिटी को ध्यान में रख के, तो वो इस 3 के ऊपर हमारा फोकस रहता है, 3 पिलर्स के ऊपर। नाउ बात करते हैं हम लोग नए टॉपिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टीक्यूएम के बारे में, जो हमारा अनदर पॉइंट था। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टीक्यूएम। अब जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो जहर करके एक लेखक है और साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टीक्यूएम के मॉडल के बारे में दर्शाया हुआ था 1991 के अंदर, राइट। सो इस मॉडल के अंदर 3 लेवल है। पहला तो फाउंडेशन, दूसरा है पिलर एंड द थर्ड वन इज द टॉप, राइट। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ तो आपको याद रह जाएंगे वो। पहला स्टेप है आपका फाउंडेशन। अब कंस्ट्रक्शन की भी बात कर दो तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या ध्यान में रखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं फाउंडेशन, राइट। तो सेम मैनर में यहाँ पर भी वही है, देन पिलर्स, उसके बाद द टॉप और सुपर स्ट्रक्चर। अब जो कंस्ट्रक्शन की भाषा में बताए उसको, तो यहाँ पे हम उसको द टॉप कहते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल टीक्यूएम डिपेंड्स ऑन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स विच टुगेदर डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी, राइट। ये तीनों की तीनों साथ में क्या डिटरमाइन करते हैं, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी इन टीक्यूएम, ठीक है। इन तीनों में से किसी एक में भी प्रॉब्लम आएगा तो जो हमारा पूरा सिस्टम है टीक्यूएम का, जो पूरा मॉडल है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इट ऑल डिजास्ट्रियस इफेक्ट क्रिएट, राइट। इट विल क्रिएट द डिजास्ट्रियस इफेक्ट इन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं आपको वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो मॉडल है जी ड्रॉ करके जो उन्होंने हमें समझाया है वो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लॉक से स्टार्ट कर रहा हूँ, पिलर से स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी। मैं पूरा ड्रॉ कर दूंगा तब आपको पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये था आपका फाउंडेशन, ये थे आपका पिलर्स, और मैं अब उसका टॉप क्रिएट करने वाला हूँ। जितनी भी चीज़ यहाँ पे उन्होंने नाम से बताई वो पूरी कॉन्सेप्चुअली ड्रॉ कर करके हमें समझनी है उसको, राइट। हो गए 3 स्टेप आपके। पहला था फाउंडेशन, ये वाला, दूसरा था पिलर्स, और तीसरा था आपका टॉप। हो गए। अब इस मॉडल से उन्होंने क्या हमें बताया है कि जो टॉप लेवल है यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर, वो क्या दर्शाता है, तो इट विल क्वालिटी प्लानिंग, लीडरशिप एंड विजन फॉर द वर्क, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। वो हमें दर्शाता है क्वालिटी प्लानिंग, दूसरा बताता है वो लीडरशिप, और तीसरा हमें दर्शाता है वो
विजन फॉर द वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटिवनेस, लाइक मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, विजन फॉर compete with any other structures, लाइक तीन चीज़ हमें यहाँ पे जो टॉप है स्ट्रक्चर का वो हमें दर्शाता है। नाउ जो बाकी के 4 पिलर्स है वहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला है तो वो देख लेते हैं हम लोग। पहले पिलर में हमें देखने के लिए मिलता है यूजर सप्लायर चेन। जो दूसरा पिलर है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, राइट, जो मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम है वो देखने के लिए मिलता है। थर्ड पिलर की बात करें तो उसमें हमें देखने मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोसेस। एंड जो लास्ट हमारा पिलर है उसमें है वर्क प्लेस डिज़ाइन। ओके, वर्क प्लेस डिज़ाइन यहाँ पे हमें देखने मिलती है। और लास्ट में जो हमारा फाउंडेशन स्ट्रक्चर है उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है तो वहाँ पे हमें और 3 जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी पड़ती है। पहली है यहाँ पर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, दूसरी चीज है एडेड वैल्यू मैनेजमेंट एक्टिविटी, एड एक्टिविटीज, राइट, एड वैल्यू मैनेजमेंट एक्टिविटीज। और जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पर उसमें हमें देखने के लिए मिलता है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। मतलब कि इनको ये देखने के लिए मिला था यहाँ पर कि ये जो मॉडल है हमारा उसके अंदर जितना एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट रहता है उतना ही जो पूरा स्ट्रक्चर का ग्रोथ मेंटेन रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो टॉप था उसके अंदर जो विज़न वगैरह था वो जो भी चीज़ आप कर रहे हो उनका आइडिया वगैरह होता है। ठीक है, अब उसके अंदर जो पार्टिसिपेट होते हैं ये सभी चीज़ पार्टिसिपेट होती है। तो उसमें से एक है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि एज अ वो लोग हम जो बोलेंगे वैसे काम करते रहेंगे। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है यहाँ पे। ग्रेट, और सबको साथ में लेके हमें चलना है, उनके भी ग्रोथ के बारे में देखना है, तो ही ये पिलर्स वर्क करेंगे, तभी ये टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है वो भी वर्क करेगा। तो ये थी आपकी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टीक्यूएम की फिगर दूसरी। क्लियर? ये जितनी भी फिगर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप लोगों को आपकी बुक में और फाइल पेज में भी ड्रॉ करनी है अच्छे से, राइट। एक वाइट पेज परचेज कर लेना और उसके अंदर ये ड्रॉ कर देना। नाउ जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो है थर्ड वन, ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ टीक्यूएम। राइट, अब उनको देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने एलिमेंट्स वगैरह की फिगर ड्रॉ करी थी, सेम मैनर में मैं यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स की जो फिगर है वो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, ड्राइविंग फोर्स के लिए मैं यहाँ पे फर्स्ट जैसे हमने आगे ड्रॉ किया था सेम मैनर में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूंगा। सबसे पहला तो हमारा मेन जो पर्पस है वो टीक्यूएम को सॉल्व करने का है। क्लियर, मैं यहाँ पे लिख दिया है टीक्यूएम। नाउ उसके जितने भी ड्राइविंग फोर्सेस है उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं यहाँ पे फिगर नंबर 3 जो आपको ड्रॉ करनी है वो दर्शा देता हूँ। फिगर 3, ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ टीक्यूएम। क्लियर, ड्रॉ करनी है आपको ये आपके बुक के अंदर, और अगर आपके पास स्केच बुक है तो आप उसमें भी ड्रॉ कर सकते हो। या आपके असाइनमेंट में तो काम आएगा ही, साथ साथ में आपके जो
लैब की जो आपकी मैं मैनुअल बनवाने वाला हूँ, मतलब कि आप लोगों की फाइल, उसके अंदर भी ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्सेस है, जो मेन ड्राइविंग फोर्सेस है वो है सबसे पहला तो सर्वाइवल, क्लियर। सर्वाइवल ऑफ टेक्निक्स और टैक्टिक्स, देन स्ट्राइव फॉर द एक्सेलेंस इज अनदर, स्ट्राइव ऑफ एक्सेलेंस, ठीक है। अच्छी से अच्छी चीज़ के लिए हमें काम करना है, ठीक है। आपको भूख होनी चाहिए कि आपको जो काम करना है उसके लिए अच्छे से अच्छा आप कर पाओ उसको, वरना कोई मतलब नहीं किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने का, पूरा करने का। तीसरा है कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को आपको फुलफिल करना होगा, उनके हिसाब से हमें काम करना होगा। फिर ऐसा नहीं कि प्रॉफिट को ही देखे और उसको ध्यान में रख के हम लोग काम करें, बल्कि उन लोगों को जो चीज़ चाहिए उस हिसाब से हमें उसको ग्रो करना है, उसको बनाना है, ठीक है। हमारा जो टीक्यूएम मॉडल है उसको गवर्न करना है। देन प्रॉफिटेबिलिटी बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रॉफिट कितना होगा। ऑब्वियसली कोई भी टास्क आप करोगे तो फ्री में तो करोगे नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ तो सही है कि हम वर्क अच्छा करेंगे, सर्वाइव करेंगे, टेक्निक यूज़ करेंगे, कस्टमर के एक्सपेक्ट फुलफिल करेंगे, हाँ। लेकिन जो भी काम करो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आप लास्ट में तो कुछ नहीं करने वाले, क्लियर। तो पहले तो हमें प्रॉफिट देखना पड़ेगा, फिर ऐसा ना हो कि बाकी सब चीज़ें देखते देखते हम लोग को लॉस हो जाए, तो वो काम करने का फिर कोई मतलब नहीं रहता, ओके। देन एक्सपोर्ट ड्राइव, तीसरा जो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पे, ओके। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। और लास्ट में है कंपटीशन। मार्केट में जो कंपटीशन है उसको हमें ओवरकम करना है, बरकरार रखना है, उसको हमें आगे बढ़ना है, उससे कंपटीशन को ध्यान में रख के हमें चीज़ें करनी है, क्लियर। तो ये एक आपका ड्राइविंग फोर्स है। कैसे ड्राइविंग फोर्स होगा कंपटीशन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, कि ये सभी लोग को पता है अब मार्केट में, क्लियर। तो हर एक लोग ये सब चीज़ को ध्यान में रख के ही अपना काम करने वाले हैं, बेस्ट से बेस्ट देने वाले हैं। तो ये क्या हो गया, टीक्यूएम के अंदर ये कंपटीशन एक ड्राइविंग फोर्स हो गया बाई इट सेल्फ। सभी को पता है कि अच्छा काम करना है, अच्छी तरीके से करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी हमें मिल रही है। लोग कंपटीशन में टिकने के लिए और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। ये सभी जो मॉडल्स है उसको अंडरस्टैंड करके वो लोग आगे काम बढ़ा रहे हैं अपना। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो पूरे मॉडल्स को क्या कहते हैं, चलाने का काम करता है। पहला सर्वाइवल, स्ट्राइविंग एक्सेलेंस, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपर्ट ड्राइव एंड कंपटीशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही रखते हैं हम। आज का हमने 3 मोड्स देखे। एक तो सबसे पहला हमने देखा था द 3 पिलर्स ऑफ टीक्यूएम, उसके बाद हमने देखा द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टीक्यूएम, और लास्ट में अभी हमने देखा ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ टीक्यूएम। अब बाकी के जो 3 हमारे रह गए हैं पॉइंट्स, द हाउस ऑफ टीक्यूएम मॉडल्स, देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एंड लास्ट में जो हमें देखना है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम। वो थोड़े बड़े टॉपिक है तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेम टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।